कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को 7 महीने बाद जेल से रिहा किया गया, लेकिन उनके रिहाई के साथ एक नया विवाद भी शुरू हो गया। जेल से बाहर आते ही उनके समर्थकों ने जश्न मनाया, जिससे सड़क पर भारी ट्रैफिक जाम हो गया। इस जाम के कारण पुलिस ने देवेंद्र यादव, सुबोध हरितवाल और आकाश शर्मा सहित 13 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। इस पर सुबोध हरितवाल ने सरकार पर बदले की कार्यवाही करने का आरोप लगाया है और कहा है कि वे इन कार्यवाहियों से डरने वाले नहीं हैं। कथित तौर पर एक समुदाय का समर्थन कर उनके हित में खड़े होने वाले नेता के कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ अपना समर्थन अपने नेता की तरफ दिखाया, तो सरकार की त्वरित कार्यवाही उनके खिलाफ हमें देखने को मिली। विचित्र बात तो यह है कि जो छूट कर आया है वो सिटिंग एमएलए है, विधायक, ना कि कोई कुख्यात या जघन्य अपराधी। देश में तो बलात्कारियों की रिहाई पर भी उन्हें माला पहनाई जाती है, लेकिन तब शायद भीड़ नहीं आती होगी और जाम भी नहीं लग रहा होगा। लोग समझदार हैं। खैर, खबर पर वापस लौटते हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा प्रवक्ता अनुराग अग्रवाल ने तर्क दिया कि यदि कानून तोड़ा जाएगा और जनता को परेशान किया जाएगा तो कार्यवाही अवश्य होगी। बात बिल्कुल सही है। सरकारी अमलों के कारवे जब निकलते हैं और ट्रैफिक जाम होता है, तब भी आम नागरिकों को काफी तकलीफ होती है। किसी को दफ्तर जल्दी पहुंचना होता है, कोई अस्पताल जल्दी जा रहा होता है, कभी कभी इन्हीं जामों में एम्बुलेंस भी फंस जाती है। लेकिन उस पर राजनीति करने के पैंतरे अभी शायद इजाद नहीं हुए हैं, इसलिए कोई मुद्दा नहीं बना। लेकिन इस विवाद के बीच रिहाई के दूसरे ही दिन देवेंद्र यादव ने अपने परिवार के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि मामला केवल कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक भी बन चुका है। और अब बात निकली है तो दूर तक जाएगी, और जैसा माहौल नजर आ रहा है, लगता है अब दिल्ली दूर नहीं है। तो क्या है पूरा मामला, कहां से हुई थी ये कहानी शुरू, क्या है लेजेंड ऑफ देवेंद्र यादव, और क्या हो सकता है देवेंद्र यादव का अगला अध्याय? क्या देवेंद्र यादव को दिल्ली से बुलावा आएगा या दिल्ली से बड़ी जिम्मेदारी देवेंद्र यादव के कंधों पर आएगी? करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता, आप देखना शुरू कर चुके हैं NH24/7 डिजिटल। तारीख है 10 जून 2024। बलौदा बाजार में सतनामी समुदाय के लोगों ने अपने धार्मिक स्थल पर हुई तोड़फोड़ का विरोध किया, जो हिंसा में बदल गई। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर और एसपी के कार्यालय में आग लगा दी, जिससे सरकारी संपत्ति को करोड़ों का नुकसान हुआ। इस हिंसा के दौरान देवेंद्र यादव पर भीड़ को उकसाने का आरोप लगा, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि यादव ने सुप्रीम कोर्ट में यह दलील दी कि वे केवल सभा में शामिल हुए थे और मंच से कोई भाषण नहीं दिया था। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया, लेकिन भाजपा नेता प्रेम प्रकाश पांडे ने उनकी विधायकी को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका में आरोप लगाया है कि यादव ने अपने नामांकन पत्र में आपराधिक मामलों और संपत्ति की जानकारी छुपाई थी। देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी और रिहाई को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार ने राजनीतिक बदले की भावना से देवेंद्र यादव को फंसाया, जिसे आमतौर पर हम विच हंटिंग भी कहते हैं, और उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए। वहीं दूसरी ओर भाजपा का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है और जिन लोगों ने हिंसा भड़काई है उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। अदालत में भी यह मामला गंभीर रूप से विचाराधीन है। हाईकोर्ट में देवेंद्र यादव की विधायकी रद्द करने की याचिका पर सुनवाई जारी है, जिसमें आरोप है कि उन्होंने चुनाव आयोग को सही जानकारी नहीं दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया है और अप्रैल में इस पर सुनवाई होगी। बलौदाबाजार हिंसा की शुरुआत 15 मई 2024 को हुई थी, जब गिरौदपुरी धाम के पास स्थित सतनामी समुदाय के धार्मिक प्रतीक जैत खाम को क्षतिग्रस्त किया गया। इस घटना से नाराज समुदाय ने प्रदर्शन किए और कार्यवाही की मांग की। 19 मई को पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन समुदाय ने इसे नाकाफी बताया। 10 जून के विरोध प्रदर्शन के दौरान भीड़ उग्र हो गई और कलेक्टर और एसपी कार्यालय में आग लगा दी गई। इस दौरान कई गाड़ियां भी जल गई और प्रशासन को भारी नुकसान हुआ। इसके बाद पुलिस ने हिंसा से जुड़े करीब 200 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें देवेंद्र यादव भी शामिल थे। पुलिस का आरोप है कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों के साथ कई बार बैठकें की और हिंसा की योजना में भी शामिल रहे, ऐसा पुलिस का आरोप। वहीं देवेंद्र यादव की रिहाई और उनके खिलाफ दर्ज मामलों का असर छत्तीसगढ़ की राजनीति पर लंबे समय तक दिख सकता है। कांग्रेस इस मामले को सरकार की दमनकारी नीति बताकर जनता के बीच ले जा रही है, जबकि भाजपा इसे कानून और व्यवस्था का मामला बताकर अपने रुख पर कायम। हाईकोर्ट में उनकी विधायकी को लेकर फैसला आने के बाद ही तय होगा कि उनकी राजनीतिक स्थिति कितनी मजबूत बनी रहती है। देवेंद्र यादव की
फिलहाल इस मुद्दे ने राज्य में राजनीतिक माहौल को अधिक गर्म कर दिया है, काफी ज्यादा एक माहौल सा बन गया है, क्योंकि बलौदाबाजार हिंसा में हुई घटनाएं भी अपने आप में पूरे देश की आंखें खोलने वाली थी और लोग कितने उग्र हो गए थे ये पूरे देश ने उस समय देखा था। और उससे जुड़ा हुआ जो सबसे बड़ा नाम इस छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर लिया जा रहा था वो देवेंद्र यादव का ही था। तो अब उनके बाहर आने के बाद विभिन्न प्रकार की बातें हो रही हैं, लेकिन अभी आने वाले आगामी चुनावों में इसके बड़े प्रभाव भी देखने को हमें मिल सकते हैं। तो ये थे छत्तीसगढ़ से निकलकर आ रही देवेंद्र यादव को लेकर बड़ी खबर, जिन्हें पिछले 7 महीनों से जेल में रखा गया था एक सिटिंग एमएलए को एक केस को लेकर, जिसकी जांच अभी भी जारी है और जिस पर सीबीआई की जांच की भी मांग अब उठ चुकी है। तो ये थे छत्तीसगढ़ से निकले देवेंद्र यादव को लेकर बड़े अपडेट। कांग्रेस और बीजेपी के बीच मचे घमासान पर अपडेटेड रिपोर्ट, पॉलिटिकल रिपोर्ट। वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें।